राम मंदिर में था, नीचे चद्दर बिछा दिया। अयोध्या के राम मंदिर में 55 साल के कश्मीरी ने पार की हदें, नमाज पढ़ने की कोशिश। जैसे उसने नमाज पढ़ने के लिए बिछाया कपड़ा, फिर जो हुआ हर कोई हैरान। सुरक्षा एजेंसियां दंग, योगी का एक्शन। कोई सोच सकता है क्या कि राम मंदिर में कोई नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा, वहां पर चद्दर बिछा देगा और अल्लाह का नाम लेगा? देखिए, किसी को भी इबादत की इजाजत है, लेकिन इस तरीके से तो सीधे तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश हुई। जैसे ही मामला योगी तक पहुंचा, पूरा माहौल बदल गया। योगी ने एक्शन का आदेश दिया और अब जानिए क्या कुछ हुआ है। राम मंदिर में नमाज पढ़ने की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया और सबसे ज्यादा चर्चा इसी घटना की हो रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। अयोध्या में रोज की तरह भक्त दर्शन कर रहे थे और तभी एक 55 साल के कश्मीरी मुस्लिम ने वहां पर अंदर घुसने की कोशिश की। वो घुसने में कामयाब भी हो गया, क्योंकि वहां पर बहुत तगड़ी चेकिंग नहीं हो रही थी। जैसे ही लेकिन उसके बाद उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा नीचे बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुरक्षा कर्मियों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है कि कोई मुस्लिम अंदर घुस गया। लेकिन जैसे तैसे करके उसको तुरंत पकड़ा गया। लेकिन हैरान करने वाली बात पता है क्या है? खबर यह लग रही है कि उसने उस दौरान नारेबाजी की, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वो कोई भी शख्स हो सकता था। अचानक उसको 4-5 सुरक्षा कर्मियों ने दबोच लिया और फिर पूछताछ के लिए ले गए, जहां पता चला कि नाम है अबू अहमद शेख। यह नाम कश्मीर से जुड़ा बताया गया, जो कि शोपियां का रहने वाला है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन अब बढ़ गई है कि आखिरकार कोई कैसे इस तरीके से अंदर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब योगी आदित्यनाथ को इसकी खबर मिली तो फिर उन्होंने भी सख्त एक्शन का आदेश दे दिया। योगी को अयोध्या सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए योगी आते हैं, और फिर अगर ऐसे में कोई वहां पर जाकर व्यवस्था खराब करे, कानून व्यवस्था को ललकारे या फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खराब करने की कोशिश करे, तो योगी को गुस्सा तो आएगा ही। आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आई है उसमें अबू अहमद शेख राम मंदिर के गेट D1 से घुसा था। इसके बाद वो सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने के लिए बैठ गया था, लेकिन पुलिस वाले ने उसे ऐसा करते देखा और फिर हिरासत में ले लिया। दरअसल राम मंदिर में एंट्री करने के लिए सिर्फ चेकिंग होती है, आधार कार्ड या फिर अन्य परिचय पत्र को चेक नहीं किया जाता है। इसी का फायदा उठाकर अबू शेख राम मंदिर परिसर में एंट्री किया और इसके बाद सीता रसोई तक पहुंच गया, जो कि राम मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर। इतना ही नहीं, उसने नमाज पढ़ने की कोशिश भी की, जिसके बाद तो हड़कंप ही मच गया। अयोध्या में साधु संत इस बात से काफी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले पर योगी आदित्यनाथ और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस वालों को कह दिया है कि अब आगे और तगड़ी चेकिंग होनी चाहिए, कोई भी आदमी इस तरीके से अंदर नहीं जाना चाहिए। बताया तो यहां तक जा रहा है कि लापरवाही बरतने पर कुछ पुलिस वालों का नंबर भी लगाया जा सकता है। फिलहाल अबू अहमद शेख से पूछताछ की जा रही है, उसको कंट्रोल रूम में ले जाकर बातचीत हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को भी इनपुट मिल गया था, तो सुरक्षा एजेंसियां भी पहुंच गई ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। ऐसा भी हो सकता है कि अबू झूठ बोल रहा हो, इसीलिए चारों तरफ से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और तो और राम मंदिर पथ और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं और बयान से मिलाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध बिहार के रास्ते यूपी और फिर अयोध्या पहुंचा था। हालांकि शुरुआत में खबर थी कि 3 लोग कैंपस में पकड़े गए हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के पकड़े जाने की खबर है और वो है यही शख्स। अब देखना यह होगा कि कितना तगड़ा एक्शन इसके खिलाफ लिया जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय है, इस पर किस तरीके का एक्शन होना चाहिए?